धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं कोई व्याख्यान दाता, बहुत विद्वान आदि नहीं हूँ। मैंने अपने गुरुजी के पास में बैठकर जो थोड़े समय सत्संग का वचन सुना है, उनके वचन से जो जाना है उसी जानने पर मैं कहता हूँ। और यह अवश्य है कि अपने वाक्यों में कहता हूँ, क्योंकि उनका वाक्य स्मरण नहीं है, भाव स्मरण है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य कल्याण चाहता है। मनुष्य ही क्या, प्राणी मात्र कल्याण चाहते हैं। यह उनके भाव में, भाव से जाना जाता है। जो बोल नहीं सकते लोग संसार के सुख में कल्याण खोजते हैं, किंतु आज तक पौराणिक व ऐतिहासिक वर्णन नहीं है कि वे संसार के पदार्थों से कल्याण पा गए। कल्याण का अर्थ है कि वासना का क्षय हो जाए और किसी प्रकार का चाहे आदि भौतिक व आध्यात्मिक कष्ट बाकी न रह जाए, नित्यानंद ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाए, जिससे भिन्न होने का अवसर नहीं है। इसको संतों की वाणी में खोजो। संतों की वाणी में खोजने के लिए उनका संग करना होगा। यही सत्संग है। सत को प्राप्त करके साधक पुरुष संत हुए और सत्य की प्राप्ति के कारण वे भी सत्य हुए। उनकी वाणी सत्य है। सत्य को पाकर संत हुए, उनका वचन सत्य और उनका संग सत्संग है। हम लोग इसलिए संतों के वचन के अवलंब से सत्संग करते हैं। हम लोगों को अपना उतना ज्ञान नहीं है कि स्वयं कुछ कह सकें। कुछ लोग उकताते हैं कि सुना एक साधु आए हैं, उनका प्रवचन सुनूंगा, यहाँ तो गीत गाए गवाए जाते। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास आदि संतों के वचन जो हैं, उनके सामने मैं कुछ कहूँ शोभा नहीं देता। संतों के ज्ञान प्राप्त करने के लिए संतों की वाणी का संग करो तथा कल्याण में, कल्याण स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए उनकी भक्ति करो। कल्याण स्वरूप परमात्मा के लिए बड़ा ऊंचा ज्ञान दिया है। उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि दृश्य जगत में जो दृश्य पाते हो वह ईश्वर है। उन्होंने कहा कि जो परम पुरातन है वही ईश्वर है। इस परम सनातन के पहले कुछ हो संभव नहीं है। उसके पहले कुछ हो तो वह प्राचीन नहीं होगा। जो परम प्राचीन है वह किसी अवकाश में रहे संभव नहीं है। जो किसी अवकाश में रहेगा वह आधार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कुछ बचेगा तो वही पहले का हो जाएगा, जिसमें उसकी स्थिति माने तो वह परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा किसी आधार पर आधेयता का गुण धारण करे हो नहीं सकता। जो अपना आधार आप है, सर्वाधार है, उसको अपने अंदर
रखकर सबको अपने प्रभाव में प्रभावित करके शासन में रखता है, वह परमात्मा है। सब जिसके प्रभाव में और शासन में रहते हैं वह सर्वेश्वर कुल मालिक हुआ। वह सर्वाधार होते हुए भी आप ही आप है। इसलिए दूसरा पदार्थ कुछ और विशेष व्यापक हो नहीं सकता। अगर ससीम पदार्थ को कोई ईश्वर मानता है तो प्रश्न होता है कि उसकी सीमा के परे क्या है। जो सीमा के परे है वह उसके शासन में नहीं है, प्रभाव में नहीं है, वह परमेश्वर हो नहीं सकता। इसके लिए संतों की बहुत वाणियां हैं। स्वरूप अखंडित व्यापी, चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं, अनन्य बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा में ही ते सब लेखा सबके मध्य निरंतर साईं। दृष्टि दृष्टि सो देखा चाम चश्म सो नजरी न आवे खोज रूह के नैना। चून चगुन बजूद न मानो ते सुबह नमूना ऐना। कबीर सा अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा। जाति अजाति अजोनी संभव नाति सुभाव न भरमा। साचे सचियार बिटो कुर्बानो नाति स्वरूप बरनो नहीं रखिया। साचे शब्द निशानो नाति सुमात पिता सुत बंधप। नाति सुकाम न नारी अकुल निरंजन अपर परंपर सगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया घट घट ज्योति सबाई। बजर कपाट मुक्ति गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। जंत उपाय कालु सृजनता बसगति जुगति सबाई। सतगुरु से भी पदार्थ पावई छूटई शब्द कमाई। सूचे भाड़े साचु समावे बिरले सूचाचारी। तंत को परम तंतु मिलाया नानक सरनि तुम्हारी। गुरु नानक के व्यापी रहो संसार मह माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट्ट दंभ कमट पाखंड। सोदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोप। छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पदरोप। जो माया सब जगही न जावा जा सुचरित लखी काहू न पावा। सो प्रभु भ्रु विलास खगराजा नाच नटी इव सहित समाजा। सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बलधामा। व्यापक व्यापक अखंड अनंता अखिल अमोक शक्ति भगवंता। अगुण अदर्भ गिरा गोतीता सबदर्शी अनबद्ध अजीता। निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही रविसन मुक्तम कबहू की जाही। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप। किए चरित पावन परमा प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई। सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी। और भी संतों के ऐसे वचन बहुत हैं। दादू जाने न कोई संतन की गति गोई। अभिगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई। सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा अगुन सगुन नहीं दोई। अंडन पिंड खंड ब्रह्मंडा सुरत सिंध समोई। निराकार आकार न ज्योति पूरन ब्रह्म न होई। इनके पार सार सोई पई है तन मन गतिपति खोई। दादू दीन लीन चरणन चित मैं उनकी शरण होई। दादू संत दादू दयाल जी। शब्द ब्रह्म परि ब्रह्म भली विधि जानिए। पांच तत्व गुण तीन मिर्खा करी मानिए। बुद्धिवंत सब संत कहे गुरु सोई रे। और ठौर शिष्य जाए भ्रमे जिन कोई रे। श्रवण बिना धुनि सुनय नयन बिन रूप निहारे। रसना बिन उच्चरे प्रशंसा बहु विस्तारे। नृत्य चरण बिनु करे हस्त बिनु ताल बजावे। अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शीस नवे जहाँ सेवको सेवक भाव लिए रहे। मिली परमात्म सो आत्मा परा भक्ति सुंदर कहे। संत सुंदरदास। परमात्मा का स्वरूप क्या है इस पर कहा। जो कोई भक्ति करता है उसकी इच्छा भक्ति करने की है करे। लेकिन ईश्वर स्वरूप नहीं जानता है
तो वह वैसा ही है कि जैसे कोई यात्री यात्रा करता है लेकिन उसको मंजिल मकसूद का पता नहीं। ऐसे के लिए गुरु नानक ने कहा कि वह बेगारी में खटता है। इसलिए स्वरूप निर्णय अवश्य होना चाहिए। संतों के ज्ञान के मुताबिक कोई ऐसा तत्व है वह नहीं। अफसोस है कि आजकल के ऊंचे दर्जे के पढ़े लोग पढ़ते समय से ही मिथ्या धारणा में पढ़कर नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं। मुझे इसमें कभी विश्वास नहीं। संतों की वाणी में विश्वास है। उन्होंने जैसा ज्ञान दिया उसको नहीं कहने का अवसर नहीं है। इसके लिए बौद्धिक विश्वास भी है कि उससे विशेष अवकाश नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम कैसा है, तो कहा कि राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नव सत कोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि सत विपुल बला, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास, काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर, दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि समा, दुराधरस भगवंत। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरस कराला, तीरथ अमित कोटि सत पावन, नाम अखिल अग पूग न सावन, हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि सत पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहर्ता, धनद कोटि सत समधनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि यही सा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा, निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत, अति लघु ताल है, यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरिहि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सब प्रेम सुनि सक पावहि। इस तरह 100 करोड़ कहकर कहा कि यदि 100 करोड़ जुगनुओं के समान सूरज को कहा जाए तो सूरज की हीनता होती है। इसी तरह 100 करोड़ की उपमा जो राम के लिए दी गई, इससे राम की बड़ी हीनता होती है। नवसत कोटि अमित अवकाशा की उपमा भी ऐसी है, विश्व रूप का कोई रूप ऐसा नहीं हो सकता। तात्पर्य है कि यह उपमा पूरी नहीं हुई। परमात्म स्वरूप का ज्ञान कितना ऊंचा है समझ लें। परमात्मा से बढ़कर और विशेष व्यापक कुछ नहीं हो सकता। एक शेर बर्फ की व्यापकता से उसके जल की व्यापकता विशेष होगी, और उस जल का वाष्प बना लेने से वाष्प की व्यापकता अधिक होगी, वाष्प से जल की व्यापकता और जल से बर्फ की व्यापकता कम है। अर्थ यह हुआ कि जो जितना अधिक व्यापक होता है वह उतना ही अधिक सूक्ष्म होता है। परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि जिसकी उपमा नहीं हो सकती। हम संसार की चीजों को इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। हमारी इंद्रियां सब मिलकर एक ही वस्तु को ग्रहण नहीं करती, प्रत्येक इंद्रिय एक एक विषय को ग्रहण करती है। नेत्र से रूप विषय, कान से शब्द विषय, जिह्वा से रस विषय, त्वचा से स्पर्श विषय और नाक से गंध विषय ग्रहण करते हैं। एक इंद्रिय से दूसरे विषय का ग्रहण नहीं हो सकता। हमारी सब इंद्रियां इनके ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये सभी स्थूल हैं। इस स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण हो सकना पूर्ण असंभव है। आप विद्वानों के सामने क्या कहना। छोटी घड़ी में जितने कलपुर्जे होते हैं, बड़ी घड़ी में भी उतने ही। और छोटी घड़ी के कलपुर्जों को खोलने व लगाने के लिए जिन जिन यंत्रों की आवश्यकता होती है, बड़ी घड़ी के कलपुर्जों को खोलने व लगाने के लिए उन्हीं यंत्रों की आवश्यकता होती है। किंतु
बड़ी घड़ी के यंत्रों से छोटी घड़ी में काम नहीं कर सकते, उसके लिए उस तरह के महीन यंत्रों की आवश्यकता होती है। इससे प्रत्यक्ष विदित होता है कि मोटे यंत्र से मोटी मोटी चीजों को ग्रहण करो और बारीक चीज के लिए बारीक यंत्र चाहिए। हमारी इंद्रियां मोटी मोटी हैं, परमात्मा परम सूक्ष्म है, इसलिए इन मोटी इंद्रियां से सूक्ष्म परमात्मा स्वरूप को नहीं ग्रहण कर सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम का। संतों की वाणी से जो परमात्मा स्वरूप निर्णय है उसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकने के कारण उससे अगोचर अव्यक्त कहते हैं। भक्त इस पद तक पहुंचे तब मुक्ति, तब भक्ति पूरी होगी, इसी को पाकर कल्याण पाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश अंतर्गत लखनऊ में दिनांक 2/4/1962 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में श्रीमान गंगाचरण लाल महोदय के निवास स्थान पर हुआ था। प्रवचन और बाकी है, फिर होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।